हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। सुबह का सारा काम मेरा हो चुका है और मैं बनाने लगी थी खाना में मैं बना रही हूँ मैं पनीर की सब्जी, बूंदी का रायता और खीर और पूड़ियाँ। और इस तरह से देखिए, कढ़ाई में मैंने डाल दिया था सरसों का तेल, जीरा, हींग और सारे मसालों को डालने के बाद अब इनको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। और उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर प्यूरी। ये देखिए, ये भी डाल दी मैंने। और जैसे मैंने इनको चलाया तो मैंने देखा कि काफ़ी कुछ टुकड़े टमाटर के अभी भी ग्राइंड करने के लिए बचे हुए हैं उसी में, क्योंकि मेरा ग्राइंडर ख़राब है, आपको पता ही है, आपके साथ कई बार शेयर किया है। तो उसको छोटे वाले ग्राइंडर में डाल के और उससे अच्छे से पीस दिया था, तो बारीकी से पिस गए थे टमाटर। और इसमें डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इधर देखिए, चढ़ा दी थी मैंने खीर। और इस तरह से कभी कुछ अलग बना देती हूँ बच्चों के लिए, जिससे उनका भी मन अच्छा रहता है और वो बाहर के खाने की तरफ नहीं भागते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि जो भी बनाऊँ हेल्दी और अच्छा बनाऊँ, घर में ही बना दूँ, बच्चों का बाहर का ना खाना पड़े। लेकिन बच्चे तो मानते ही नहीं, वो तो बाहर का कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। और कितना भी कुछ बना दो, लेकिन शाम के समय तो उनको बाहर का कुछ ना कुछ खाना ही है, चाहे वो थोड़ा ही खाएं। लेकिन मैं मना भी नहीं करती, अभी लड़कपन है और लड़कपन में हम जो भी खाते हैं वो काफ़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और दिक्कत आती है जब एज बढ़ने लगती है। तो मैं बच्चों को कभी कुछ भी खाने से नहीं मना करती। और ये देखिए, फाइनली मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी थी। अब इसमें मुझे सिर्फ पनीर डालना था। और ग्रेवी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना तो मेरे पास काजू थे, ना ही मेरे पास गाजर शिमला मिर्च था, ना ही मेरे पास मखाने थे। तो मैं मखाने थे तो थोड़े थे, वो खीर में डाल दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज दूध को ही डाल देती हूँ, जिससे कि थोड़ी सी गाढ़ी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और फिर पनीर का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा दूध भी मैंने डाल दिया था और उसमें डाल दिया था पनीर कट करके। और देखिए, कुछ इस तरह की मेरी सब्जी का कलर था। और लोहे की कढ़ाई में तो वैसे भी कलर थोड़ा सा डल हो जाता है। आज मन हुआ था कि लोहे की कढ़ाई में बनाऊं, इसीलिए बनाने लगी थी। और इस समय बरसात के समय में लोहे की कढ़ाई को साफ़ करना काफ़ी कठिन हो जाता है मेरे लिए। और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया था तेल। खीर मेरी बन चुकी थी और इधर बनाने लगी थी बूंदी का रायता। बूंदी मैंने डाल दी है दही में, सारे मसालों को डाल दिया है और अब इनको मिक्स करके इसमें लगा देती हूँ तड़का। और फाइनली मेरा खाना बनके तैयार हो जाएगा। और उसके बाद करूँगी सारे घर के काम, क्योंकि ये सब करने के बाद अभी बर्तन तो मैं थोड़े थोड़े धुलती ही जाती हूँ, कभी मैं इकट्ठे नहीं करती, जिससे कि ना तो मेरी रसोई में ऐसी हो और ना ही मेरी नाली में बर्तन फैले रहें। और वही कोशिश करती हूँ कि जिससे मेरे घर में साफ़ सफाई हमेशा ही बनी रहे। और कभी के लिए मैं नहीं बोलती, नहीं तो मेरे घर में गंदगी बिल्कुल नहीं रहती है। और गंदगी आती है तो सिर्फ बाहर से, क्योंकि बाहर है जानवर और उनका काम होता है, तो बच्चे बार बार अंदर आते हैं बाहर से अंदर। उसी की वजह से मेरे घर में ज़्यादा गंदगी होती है, नहीं तो शायद बिल्कुल ही ना हो। और ये देखिए, तखत में मैं थोड़े थोड़े बर्तन धुल के रखती जाती हूँ और जैसे ही खाने से फुर्सत मिलती है तो इनको लगा देती हूँ। और इसी तरह से अगर थोड़े थोड़े बर्तन धुलती हूँ तो वो इकट्ठे भी नहीं होते और घर में ज़्यादा मक्खियाँ भी नहीं फैलती, गंदगी भी नहीं फैलती और काम आसानी से हो जाते हैं। और मैं सभी कामों को आसानी से और अच्छे मन से करती हूँ, कि जिससे जब हमारा मन अच्छा होता है, किसी भी काम को करने के लिए पॉजिटिव होता है, तो हमारा काम जो होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है।
तो मैं हमेशा ही पॉजिटिव सोच के साथ ही सारे कामों को करती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है और मुझे बोझ नहीं लगता। और ये कुछ बर्तन देखिए भगवान के भी धुल के रखे हैं। ये कुछ डिब्बियाँ मैंने धुली थी, इनमें भर के रखूँगी। सावन आने वाला है, उसके लिए पूजा के लिए सामान। और ये देखिए गमछे जो हैं बच्चों ने पोंछ के डाल दिए थे, इनको धूप में रख देती हूँ कुर्सी में डाल के। और ये पड़े हुए अभी बाद के बर्तन खाने वगैरह के, और जो रोटियां बनाई थी मैंने उसके हैं चकला, बेलन, तवा और आटे की थाली और खाए हुए बर्तन। अब इनको भी धुल देती हूँ और इसी तरह से क्रम से मैं सारे कामों को करती रहती हूँ। और मेरे काम का एक रूटीन है कि मैं काम को किस तरह से करती हूँ, और उसी समय का थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, 1 घंटे आधे घंटे आगे पीछे हो जाएगा कि कभी मैं नहीं जग पाती हूँ, लेट जगती हूँ और कभी काफ़ी जल्दी भी जग जाती हूँ। हालांकि अब इस टाइम डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि ज़्यादा शरीर को थकाइए नहीं, तो इसीलिए ज़्यादा थकाने की कोशिश नहीं करती हूँ और समय से ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठती हूँ। लेट में उठती हूँ तो सारे काम भी लेट हो जाते हैं, और फिर भी मैं सारे कामों को काफ़ी अच्छे तरीके से करने के बाद ही दोपहर में आराम करती हूँ। और इस तरह से यही करते करते कभी 1 बज जाता है, कभी 1:30 बज जाता है और कभी 2 बज जाता है और कभी कभी तो 2:30 भी बज जाता है। बर्तन, कपड़े, खाना सभी कुछ खुद जब करना होता है तो उनको करने के लिए समय लगता है। और इस तरह से देखिए मेरे ये बर्तन भी धुल गए और अब ये भी लगा दूंगी तुरंत और उसके बाद करूंगी आराम। और यही दिन का रूटीन होता है मेरा। और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं मेरे इसी बीच में वो भी करती जाती हूँ, क्योंकि उनको भी हमें ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। और हम अपने कामों को मैनेज अगर करके चलते हैं तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे काम आसानी से और अच्छे से हो जाएं, और होते भी हैं। ये देखिए बात से बात करते करते मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं और इनको भी तुरंत लगा दूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और रोज़ के वीडियो देखने के लिए बेल को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आप जब बेल प्रेस करोगे तो आपके पास वीडियो पड़ते ही वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये बर्तन उठाते हुए मेरी प्लेट गिर गई थी, इसको फिर से धुल देती हूँ और लगा देती हूँ सारे बर्तन ये भी। और इस तरह से अपने कामों को काफ़ी अच्छी तरीके से निपटा दिया था। और अब बर्तन जो भी हैं उनको लगा देती हूँ। और इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है और समझ में नहीं आता कि सुबह से शाम कब हो जाती है। और अपने कामों को करने में काफ़ी खुशी मिलती है मुझे। और खाना खाने के बाद मैंने पानी नहीं पिया था, तो मैं पीने लगी थी थोड़ा सा पानी। और इस तरह से ये देखिए दोपहर का सारा काम फाइनल हो चुका है और ये अब बची है रसोई साफ़ करने के लिए। कभी कभी मैं बर्तन साफ़ करने से पहले ही रसोई को साफ़ कर देती हूँ और कभी कभी बर्तन साफ़ करने के बाद रसोई को साफ़ करती हूँ। और इस तरह से देखिए कितनी सीलन जैसी है और काफ़ी गंदा भी हो गया है मेरा घर, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है लिपाई करने के लिए, क्योंकि बारिश में इतना ज़्यादा सीलन जैसी हो जाती है कच्चे घरों में कि आपको क्या बताऊं। और मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि 1-2-3 साल पहले छत टूट गई थी, तो वो फिर करीब 1-1.5 साल ऐसे ही खुली पड़ी रही, जिसकी वजह से बारिश का पानी भरा ही रहा और उसी की वजह से रसोई में भी वो सीलन जैसी हो जाती है। और देखिए आपसे बात करते करते रसोई भी हो चुकी थी साफ़। और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब साफ़ कर देती हूँ नाली। और ये डिब्बा मैंने धुला तो था, लेकिन मुझे कुछ गंदा गंदा लग रहा था,
कुछ चिपचिपा जैसा लग रहा था, इसी वजह से मैं इसको फिर से साफ़ कर देती हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और इसी तरह से रोज़ नए वीडियो लाती रहूं। यही कोशिश करती हूं कि आपके साथ रोज़ एक नया वीडियो शेयर करूं। और कल मैंने आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया था। उसका कारण ये था कि परसों रात में हमारे यहाँ लाइट नहीं थी और हम ठीक से सो नहीं पाए थे, और इसकी वजह से मैं वीडियो एडिट करते करते कब सो गई मैं समझ ही नहीं पाई, और जब जगी तो काफ़ी लेट हो चुका था, इसीलिए कल वीडियो आपके पास नहीं गया था।